हेलो दोस्तों, वेलकम टू 96 क्लासेस। 96 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जैसा जानते हैं कि मैं उस दिन पॉलिटी पढ़ाया था, भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम बताए थे उस दिन आपको इसके 3 अंग होते हैं। पहला मेरा संविधान और दूसरा शासन के अंग, और तीसरा हमारा था संवैधानिक एवं नियंत्रण संस्थाएं। तो इतना आप बताए दोस्तों, और इसमें बताया कि इसके 3 अंग होते हैं। विधायिका, कार्यपालिका न्यायपालिका। इतना बताया था दोस्तों। तो संविधान क्या है आज पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर शासन के अंग। शासन के अंग हमारे 3 है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका जो कानून बनाती है और कार्यपालिका लागू करती है, न्यायपालिका इन लोग के जैसे बीच कोई विवाद हुआ इन लोग की देखभाल करती है। और उसके बाद संवैधानिक एवं संविधानात्मक संस्थाएं क्या है। संवैधानिक जो हमारा जिसमें संविधान में उल्लेखित है पहले से ही, और एवं जो संविधानात्मक संस्थाएं जो है वो मेरा कि जो बाद में हुआ हो दोस्तों, जो बाद में उल्लेख हुआ उसका, तो वो चीज हो गया। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, संविधान। संविधान हमारा क्या है, आज हम पढ़ेंगे संविधान। संविधान हमारा क्या है। संविधान हमारा क्या है दोस्तों। हमारे यहाँ शासन व्यवस्था की शुरुआत कैसे की गई। हमारे यहाँ शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई जैसे कि संविधान प्लस कानून और कुछ एक्ट मिला के हमारे यहाँ शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो देखते हैं हमारे यहाँ संविधान जो है, संविधान प्लस कानून प्लस कई एक्ट मिला के, यह सब मिला के हमारे यहाँ शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई। तीन चीज मिला के हमारे यहाँ शासन व्यवस्था की शुरुआत की। अब यह हमारा संविधान है क्या, संविधान क्या है। संविधान हमारा क्या है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी भी शासन को वैधता प्रदान करता है। कब तक, जब तक कि वह शासन के अनुसार काम कर रहा हो। तो यह हो गया हमारा संविधान क्या है। तो दोस्तों इसका डेफिनेशन आपको बता दिए। संविधान हमारा एक ऐसा दस्तावेज है जो कि किसी भी शासन को वैधता प्रदान करता है, किसी भी शासन को वैधता प्रदान करता है। और कब तक, जब तक कि वह शासन के अनुसार काम कर रहा हो। तो अब दोस्तों देखेंगे इसके आगे हमारा क्या है, संविधान। हमारे भारत में संविधान कब बना दोस्तों, कि संविधान हम लोग का कब, कैसे, क्यों बना, यह हमारे कुछ साल पहले चलते हैं। जैसे लगभग 400 साल पहले, 400 साल पहले हमारे भारत में सन 1600 ईस्वी, भारत में सन 1600 ईस्वी में ब्रिटेन से कुछ अंग्रेज हमारे यहाँ आते हैं व्यापार करने के लिए। वह लोग महारानी एलिजाबेथ, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने उन लोग को अधिकार पत्र दिया होता है कि बोलता है कि जाके अपने यहाँ पर भारत में आके व्यापार करें। तो उन लोग को अधिकार पत्र मिला होता है और सन 1600 ईस्वी में भारत आते हैं और व्यापार करते हैं। और उन लोग को अधिकार मिला था, ब्रिटेन की महारानी ने दिया था। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने अधिकार पत्र दिया था कि आप लोग भारत में जाके व्यापार करिए। तो वह लोग अंग्रेज आए हमारे भारत में और व्यापार करना चालू कर दिए। और वह लोग धीरे धीरे व्यापार करना चालू
करते करते 1765 ईस्वी तक 1765 ईस्वी तक वह लोग राजस्व तथा दीवानी तथा राजस्व के भी अधिकार प्राप्त कर लिए और उन लोग ने दीवानी राजस्व के भी अधिकार प्राप्त कर लिए वो लोग। और उसके बाद इस तरह उन लोग को तीन अधिकार प्राप्त हो गए। पहला व्यापार हो गया, दूसरा दीवानी, तीसरा राजस्व। इस तरह उन लोग को तीन अधिकार प्राप्त कर लिए और वह लोग धीरे धीरे अपने उत्तर भारत में भी अधिकार प्राप्त कर लिया और धीरे धीरे दक्षिण भारत में भी। तो वो लोग व्यापार करना चालू कर दिया। अब जब उन लोग को व्यापार करते करते 1773 से वह लोग लिखित दस्तावेज लाने शुरू कर दिए। 1773 से लिखित दस्तावेज लाने शुरू कर दिए। और जैसे कि 1773 का हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया और यहाँ से कंपनी शासन करना शुरू कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन करना शुरू कर दी। 1773 में लिखित दस्तावेज लाए। से लिखित दस्तावेज लाने शुरू किए। जैसे कि मेरा यह है 17 रेगुलेटिंग एक्ट। और वह लोग धीरे धीरे अपना और आते गए, कई तरह के एक्ट लाते गए और हमारा इनका भारत में लास्ट एक्ट था जो 1853 का 1853 में इनका लास्ट एक्ट था जो था राजनीतिक एक्ट था। तो देखते हैं 1853 में अंतिम एक्ट था इनका, राजनीतिक था। और ईस्ट इंडिया कंपनी वहां से 1773 से शासन करना शुरू कर देती है। और उसके बाद 1853 के बाद 54, 55, 56 तक कोई एक्ट नहीं है। उसके बाद फिर 1857 में हमारे यहाँ क्रांति हो गई। 1857 में क्रांति हुई जिसे कहा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और इसका गुण सबसे ज्यादा ब्रिटेन में हुआ और कहा गया कि अब कंपनी आप पे शासन नहीं करेगी, स्वयं करेंगे शासन। और 1858 में भारत परिषद एक्ट आया। भारत परिषद एक्ट आया और कहा गया कंपनी नहीं शासन करेगी, स्वयं शासन करेंगे। और इसके बाद फिर 1773 से 1945 तक एक्ट आए। और 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होता है। उसके बाद 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होता है। वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं सर क्लेमेंट एटली। वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं सर क्लेमेंट एटली। और संसद में वो घोषणा करते हैं कि भारतीयों को स्वतंत्र कर दिया जाए 1945 में। में वहां पर चुनाव होता है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में इलेक्शन होता है, इलेक्शन या चुनाव होता है। और वहां के पीएम बनते हैं प्रधानमंत्री सर क्लेमेंट एटली। और यह संसद में घोषणा करते हैं, संसद में घोषणा करता है कि भारतीयों को स्वतंत्र कर देना चाहिए। स्वतंत्र कर देना चाहिए। तो 1945 में ब्रिटेन में इलेक्शन होता है
और उसके बाद प्रधानमंत्री वहां के बनते हैं सर क्लेमेंट एटली, और जो संसद में वहां पर घोषणा करते हैं भारतीयों को स्वतंत्र कर देना चाहिए। उसके बाद वहां पर एक तैयार किया गया मंडल जिसे कहा गया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन तैयार हुआ और इसके अध्यक्ष जो थे सर पैट्रिक लॉरेंस थे। सर पैट्रिक लॉरेंस थे अध्यक्ष जो थे, और सदस्य जो थे पहले थे स्टीफन पीर्स और एबी अलेक्जेंडर। यह सदस्य थे, यह अध्यक्ष थे। सर पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष थे और स्टीफन पीर्स सदस्य और एबी अलेक्जेंडर सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। उसके बाद फिर वहां पर वो लोग भारत आए, वहां से वो लोग भारत आए और भारत में प्रस्ताव रखे। भारत में मार्च 1946 में आए, भारत में मार्च 1946 में आए, मार्च 1946 में भारत आए। मार्च 1946 में भारत आए और भारत में प्रस्ताव रखा कि संविधान सभा का गठन होगा और उसके बाद फिर अंतरिम सरकार बनेगी जब तक कि संविधान का गठन नहीं हो जाता। उसके बाद फिर संविधान बन नहीं जाता तब तक अंतरिम सरकार चलेगी। उसके बाद फिर कहा गया कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना, जैसे कि कुछ ब्रिटिश पहला था संविधान सभा का गठन, उसके बाद दूसरा था अंतरिम सरकार और तीसरा अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ की स्थापना। और इतना यह चीज बोले कि यह चीज 3 चीज प्रस्ताव रखे। और इसके बाद हमारा आता है अब इसमें जो अखिल भारतीय संघ है इसमें कुछ देशी रियासतें, कमिश्नरी और ब्रिटिश, इन लोग को मिला के देशी रियासतों अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसके आगे का क्लास हम लोग ले चलेंगे, अब प्रस्तावना पढ़ेंगे कि हम लोग का क्या हुआ, कैसे चुनाव हुआ और उसमें कौन जीता, तो उसके आगे पढ़ेंगे दोस्तों। जैसा कि आप लोग को समझ में आया होगा पॉलिटी। तो ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।